अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये दो कमेंट्स हैं जी, और इनको मैंने पहले रिप्लाई किया है, टेक्स्ट में भी किया है और कल वीडियो में भी डिटेल रिप्लाई किया है। बहरहाल शायद आप लोगों ने टेक्स्ट मिस कर दिया है, या फिर आप क्या है कि वीडियो नहीं देखी आपने। मैंने आपको लिंक भी सेंड किए थे। एक यूज़र हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, असाइलम सर, वालेकुम अस्सलाम। लेडी शूज़ का काम हो सकता है, कितने रियाल में? बिल्कुल हो सकता है। डिटेल बताते हैं। हबीबुर रहमान भाई, मैंने आपको पूछा था जूतों का काम होता है मस्कत में? भाई मैंने आपको बताया था कल के जूतों का काम भी होता है। और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी, सोहार एरिया में एक ओमानी शख्स है, उसने पिछले कुछ सालों में जो है बहुत सारी शॉप्स बना ली हैं। एक हम कोशिश करेंगे उसका इंटरव्यू करें। जूतों का उसका कारोबार है, ओमानी शूज़ जो हैं। अब आते हैं ओवरऑल के ओमान में जूतों का काम होता है। तो देखिए ओमान में या तो लोग जो है चाइना वाले जूते हैं वो यूज़ करते हैं, 100 पैसा इल्ला 2 रियाल, ठीक है, जो बहुत सस्ती शॉप्स हैं, चाइना मार्केट में भी है, या कह लें कॉपीज़ जो हैं वो, या फिर क्या के अपोजिट ब्रांड्स हैं। और ब्रांड्स जो हैं उनको आउटलेट लेना पड़ता है बड़े बड़े मॉल्स में, या उनके अपने जो हैं आउटलेट हैं, तो वो कॉस्ट अलॉट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। हाँ, छोटी-मोटी शॉप बनानी है, जिस तरह रूबी मार्केट है या दीगर छोटी-छोटी मार्केट्स हैं, उनके ऊपर कदरे कम खर्चा आता है। किसी अच्छी लोकेशन पे जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा हो, जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते हों, वहाँ पर फिर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी वैसे ही होते हैं। काम आप कर सकते हैं, नो डाउट, और काम है भी। जूता, कपड़ा, उसके बाद दर्जी, बार्बर, और बहुत सारे काम जो हैं, और स्कूलों वाले जो डाकू हैं, ये सब ख़त्म नहीं होंगे। सही है ना जी। और लेडीज़ का एक बंदे ने लिखा है जी, लेडीज़ जूतों का तो सब मिक्स है। ओमान में जितनी ख़वातीन हैं उसके बराबर ही, यानी 50-50 कह लें। ज़्यादा शायद पॉपुलेशन जो है, अगर एक्सपैट्स को मिलाया जाए तो मेल की ज़्यादा बन जाती है, वरना ओमानी लोग जो हैं उनकी भी 50-50 के करीब ही है। 1-2% का डिफ़रेंस है। ख़वातीन मर्द जो हैं वो, उनकी तादाद एक जैसी है। सो एक जैसा स्कोप आप कह सकते हैं कि ओमान में। और बाकी क्या है कि कितना खर्चा आता है, वो डिपेंड करता है आपने किस तरह के शूज़ बनाने हैं। जो बहुत सारे लोग हाथ से बनाते हैं उनका भी बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्वालिटी भी वैसी ही देनी पड़ेगी, और हो सकता है कि आपको फेमस होते होते टाइम लग जाए, या फिर दिन दुगनी रात चुगनी वाला हिसाब हो जाए। ठीक है ना, ये तो आपके कारीगरी के ऊपर है। और ख़र्चा मैं फिर वही बता रहा हूँ कि हर जगह का अपना-अपना ख़र्चा है। बहुत सारी जगहों पे रेंट ही इतने ज़्यादा होते हैं कि आम बंदा जो है उस हर सिर्फ़ रेंट के ख़र्चे में, यूटिलिटी के ख़र्चे में अपनी एक दूसरी जगह पे शॉप बना सकता है, जितना वहाँ पे किसी बड़े मॉल में आपको एक शॉप का रेंट देना पड़ता है। ठीक है जी, ये सूरत-ए-हाल है। और बाकी अगर आपको डिटेल जानना है तो प्लीज़ थोड़ा तफ़सीलन लिखें कि आपने क्या काम करना है, एग्ज़ैक्ट आपका क्या प्लान है, ठीक है ना? और उसके ऊपर भी बड़ा फेर देंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।